हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज किस प्रकार से किया जाता है उसको हम लोग जानेंगे। तो आज की वीडियो में जो करेंगे वो है आपका टाइप वन। टाइप वन कहने का अर्थ है कि जब आपके सामने जो है तीन पद दिए रहेंगे, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। जब तीन पद रहें और सभी पदों के बीच में जो है प्लस साइन रहेगा तो इसका गुणनखंडन किस प्रकार से करते हैं ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए एक पद, दो पद, तीन पद है और सभी पदों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। इसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब तीन पद ही रहे लेकिन जब यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, पदों के बीच में जब माइनस का साइन रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग गुणनखंडन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसका हम लोग जो है गुणनखंडन करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब तीन पद दिए रहे हैं और सभी पदों के बीच में प्लस का साइन रहेगा तो आपको क्या करना है, ये जो पहला पद है इसको इसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ करके आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला पद को भी इसी प्रकार से यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे लिख दीजिए +6। अब क्या करेंगे हम लोग जो है, ये जो पहला जो पद है और ये जो अंतिम जो पद है इसको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। आपको गुना करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से गुना करने के लिए सिखा दूंगा। गुना आपको कैसे करना है सो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको गुना करना है और जो पहला पद क्या है 2x स्क्वायर और अंतिम पद क्या है 6। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले ये जो संख्या है 6 को 2 से गुना कराइए तो कितना आ जाएगा 12। और कुछ नहीं, यहाँ पे बच गया x स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। तो ये हो गया गुना आपका। अब देखिए कुछ बहुत सारे आप ऐसे भी सीखे होंगे कि हम लोग जो है इस प्रकार से भी बताया जाता है कि गुणनखंड करने के लिए कि ये जो संख्या होती है यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या है सिर्फ इसको गुना कीजिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर हम उस प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो यहाँ पहला जो पूरा पद है और यहाँ जो पद दिया रहेगा इस पूरे को गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 12x स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, और बीच में देखिए बीच में कितना है 7x। तो अब क्या करना है, आपको दो संख्या खोजना है। अब जो बीच में जो पद है वो है आपका 7x। तो अब क्या करना है आपको कि दो नंबर खोजना है, यानी कि दो पद खोजना है जिसे हम गुना करेंगे तो आना चाहिए 12x स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, बस आप सोचिए कि कौन दो पद होंगे जिसे हम गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाए और वही दोनों पद को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7x। तो देखिए क्या ये नहीं है 4x और 3x, जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या आएगा 7x और इसी दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर। तो अब जहाँ पर ये जो 7x है यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है +4x + 3x। तो यहाँ पे लिख दीजिए +4x और +3x। तो अब जो ये तीन पद था ये किस में कन्वर्ट हो गया है आपका 1 2 3 4 पद में। बस गुणनखंडन में दोस्तों इतना ही है, आपको पहला पद को अंतिम पद से गुना कर देना है। पहला पद को जब अंतिम पद से गुना करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पद कितना है 2x स्क्वायर, अंतिम पद कितना है 6। जब ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। इसके बाद देखना है कि बीच वाला पद क्या है, तो बीच वाला पद कितना है 7x। अब आपको दो पद खोजना है यानी कि दो नंबर खोजना है जिसको हम गुना करें तो 12x स्क्वायर आ जाए और वही दो नंबर को जोड़े तो कितना आ जाए 7x। तो बहुत ही आसान है, 4x और 3x ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 7x आ जाता है और ये दोनों को गुना करते हैं तो 12x स्क्वायर आ जाता है। तो जहाँ पे अब 7x लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दीजिए 4x और 3x। अब ये यहाँ पर जो है 1 2 3 4 पद हो गया। अब क्या करना रहता है, यहाँ से आपको ग्रुप बनाना है, ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप। ये 2 का ग्रुप बना करके आपको क्या करना है कॉमन लेना है। अगर आपको कॉमन नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, क्या करना है देखिए कॉमन कैसे ले जाता है। पहले देखेंगे जैसे इसमें x है तो इसमें भी x है। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो बाहर करना है यहाँ से। तो यहाँ पर कितना मैक्सिमम बाहर हम लोग कितना कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से 2x बाहर निकालेंगे तो यहाँ तो बाहर नहीं होगा तो 1x बाहर निकलेगा।
इसके अलावा देखेंगे ये 2 के टेबल में देखिए 2 भी आता है 4 भी आता है, तो यहाँ से क्या करना है आपको 2 को कॉमन लेना है, यानी कि देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 भी आए और 4 भी आए, तो आपका 2 आ रहा है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक x को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। अब जब बाहर करेंगे तो देखेंगे अंदर में क्या बचा, 2 तो बाहर ही चला गया, 2x था तो एक x बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा एक x प्लस। अब यहाँ पे ये जो x था वो तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ तो कोई x नहीं है। और देखेंगे ये 2 के टेबल में जो है 4 कितना टाइम्स आता है 2 टाइम्स, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो कह सकते हैं कि एक 2 बाहर चला गया तो बचा एक 2 अंदर में, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से देखेंगे इसमें तो x है नहीं, इसमें भी x नहीं है तो x बाहर नहीं जाएगा। अब देखेंगे ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो जाहिर सी बात है 3 है, तो 3 को क्या करना है कॉमन लेना है, मतलब 3 को बाहर करेंगे। 3 को बाहर करेंगे तो ये तो 3 बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा x। और ये देखिए ये जो 6 है तो देखेंगे 3 का टेबल में कितना टाइम्स आता है, तो 2 टाइम्स आता है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 6 को है हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते थे 2 इंटू 3, जिसमें से 3 को बाहर कर दिए तो क्या बचा 2 बचा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब भी आप फैक्टराइज करेंगे गुणनखंड करेंगे तो ये फिक्स है कि ये जो टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर जो है ये दोनों सेम आना चाहिए। यदि सेम आ रहा है तो यानी आपका फैक्टराइज आपका गुणनखंड सही है, और सेम नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि फैक्टराइज जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अब क्या करना है यहाँ जो है और ये दोनों को एक जगह लिख देना है, तो यहाँ है 2x और यहाँ पे क्या है +3, और ये दोनों को एक जगह करके लिख देना है x + 2। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज, यानी कि गुणनखंड हो चुका है। गुणनखंड का मतलब होता है यहाँ पे जो पद दिया रहेगा उसको पावर कम करके लिखना रहता है और गुना करके लिखना रहता है। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे गुना करके लिख चुके हैं, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, दूसरा गुणनखंड करते हैं। दूसरा जो आपका गुणनखंड है वो है x² + 5x + 6, इसका गुणनखंड करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी आपको गुणनखंडन करना है। क्या करना है सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पहला पद है इसको इसी प्रकार से लिख दीजिए, तो x² लिख देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ करके क्या करना है लास्ट पद को लिख देना है, तो यहाँ पे लास्ट पद लिख देंगे 6। अब फर्स्ट पद और अंतिम पद को क्या करना है गुना करना है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं। तो फर्स्ट पद कितना है x², अंतिम पद कितना है 6। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x², 6x आ जाएगा, और बीच में कितना है 5x, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5x। अब क्या करना है 2 पद खोजना है, यानी कि 2 संख्या खोजना है जिसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाए 6x² आ जाए, और वही 2 पद को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 5x। तो सोचिए कौन सा ऐसे 2 पद है या 2 नंबर हैं, बस ध्यान रखिए 2 नंबर कौन से हैं जिसको गुना करेंगे तो 6x² आ जाए और जोड़ने पर 5x आ जाए। तो देखिए बहुत ईजी है। 3x थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हो गया 3x और अगला है 2x। देखिए ये जो दोनों नंबर है इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और x है तो x ही हो जाएगा, 5x हो जाएगा जोड़ने पर। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5x, और यही 2 नंबर को गुना करेंगे कितना आएगा 6x²। कैसे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x²। गुना में क्या कहता है पावर को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो पावर 1 है, तो x को x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा x²। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर 5x है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x + 2x। अब यहाँ से क्या करना है फिर कॉमन लेंगे, तो कॉमन मतलब जो दोनों में है, जैसे x इसमें है और यहाँ पे, लेकिन x यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x 2 नहीं है, इसलिए हम लोग x² कॉमन में नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे x कॉमन में लेंगे। तो यहाँ पे 2x था तो 1 बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा 1x प्लस 3x में जो x तो बाहर ही चला गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस यहाँ देखेंगे x इसमें है तो x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं जाएगा, और यहाँ पर 2 है और 6 है, तो देखना ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो आपका 2 ही है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और 2 के टेबल में देख लीजिए कि 6 कितना बार में आता है 3 बार में, तो ये हो गया 3। अब उसी प्रकार से ये दोनों मैंने बताया था कि क्या आता है हमेशा सेम आएगा,
तो देख सकते हैं दोनों सेम है, और इसको क्या करना है, एक जगह रख देना है। तो x+2 एक जगह रख देंगे, और x+3 जो है उसको क्या करेंगे, एक जगह रख देंगे। ये आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि जो पद दिए हुए हैं इसका पावर कम करके लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 का पावर था, 1 का पावर हो गया है, और ये जो है गुना के रूप में आ गया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग गुणनखंड करना। तो इस पर 2-3 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये टाइप 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी पदों के बीच में जो है प्लस का साइन रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे जहाँ पर आपको माइनस वाला हम लोग करेंगे कि पदों के बीच में जब माइनस रहेगा तब उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।